हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस विवाद की जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हुआ। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, बड़े अमेजिंग मैचेस हुए, लेकिन कल एक जो ए सीरीज आपकी चल रही है उसमें कुछ ऐसा ही होना था कि कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आता, कोई बहुत बड़े ऐसा कंट्रोवर्सी बन जाती कि जिसके बाद वो लाइमलाइट में आ जाए, और इस तरीके की चीजें हुई। मैच सुपर ओवर में गया और जो कि उस वक्त पॉसिबल नहीं लग रहा था। उसके बाद जो पूरा सागा हुआ उसमें कौन विलन, तिलक को विलन बनाया जा रहा है कि तिलक बीइंग द कैप्टन आप उस कंट्रोवर्सी में क्यों फंसे, आप उस विवाद में क्यों फंस रहे थे। जो एनिमेटेड डिस्कशंस आपकी मैच ऑफिशियल्स के साथ देखने को मिल रही थी, क्या वो अवॉइड की जा सकती थी। तिलक को यहां पर आप कह सकते हैं इसके लिए वहां पर कटघरे में खड़ा कर दिया ऑब्वियसली। एंड उसके अलावा जो बात हुई, क्या वैभव सूर्यवंशी को अपना वो जो डिमीनर था, मतलब वो उससे बेहतर आपको वो सिचुएशन आप एसेस कर सकते थे। और हिट ऑफ द मोमेंट में मतलब वो फिजिकल अल्टरकेशन, लाइक आप वर्बल स्पैट हो जाता है उसमें, तो आपको एक होता ना कि चलो आपको एक क्लीन चिट भी मिल जाती है कि यार हीट ऑफ द मोमेंट है, कभी बार चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन आपको वो फिजिकल अल्टरकेशन वो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वो सारे सवाल उठे वैभव सूर्यवंशी पर भी कि ही स्टिल वेरी यंग और आपको ये सारी चीजें गोइंग फॉरवर्ड सीखनी होगी। ऑलरेडी आप लाइमलाइट में रहते हो तो वो एक बैड इमेज आपकी पोर्ट्रेट की जाएगी सोशल मीडिया पर। विलन नंबर 2 वहां पर वैभव को बना दिया। लेकिन इवेंचुअली जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या रेफरीज को यहां पर मैच ऑफिशियल हो गए, जो आपके अंपायर साहब हो गए, क्या उनको उनको ही वहां पर क्लीन चिट दी गई है? क्या ये गलत नहीं है? आपने वैभव को गलत बता दिया, तिलक को गलत बता दिया, ऑल इन ओवरऑल आपने टीम इंडिया को ब्लेम कर दिया वहां पर कि सारा विवाद आपकी वजह से हुआ, राइट? उसमें आपका ही मेजर रोल था। लेकिन जो दो चीजें होती हैं कि लाइक एक होता ना कि प्रोवोक कर देना, जो श्रीलंकन प्लेयर विशेन उनकी तरफ से क्या कुछ पहली चीजें आई, एंड बॉल दिख ही नहीं रहा है, ये जो कोट आई है जो सोशल मीडिया पर ट्रेवल भी कर रहा है कि भाई बॉल दिख ही नहीं रहा था। तो अंपायर्स ने उस मोमेंट पर, जबकि आपने टीम इंडिया को पहले एश्योरेंस क्या दिया, जो आपके मैच ऑफिशियल्स हैं वहां पर जो कम्युनिकेशन हुई, जब तिलक वर्मा ने, ऑब्वियसली तिलक की गलती वहां पर ये थी, मैच ऑफिशियल्स को आप डिसाइड करने देते भाई। अगर इफ दे फेल्ट कि नहीं आपकी जो इस वक्त प्लेइंग कंडीशंस हैं वो वेल सूटेड नहीं है कि यहां पर एक एक ओवर का गेम भी पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ज्यादा डार्क हो जाएगा, फिर हम डिसीजन कैसे लेंगे? फिर आप ये कैसे डिसाइड करोगे यार एक फास्ट बॉलर बॉल डाले नहीं डाले? अगर उन्होंने वहां पर वो फैसला ले लिया था, उस चीज में तिलक वर्मा को वो आर्ग्यूमेंट पेश नहीं करनी चाहिए थी। ये तिलक वर्मा की गलती थी एज अ कैप्टन। उनको वहां पर जो भी मैच ऑफिशियल्स का डिसीजन है, आप अपना एक से रखते हो, आप अपनी एक बात रखते हो कि आपका पीओई ये है, लेकिन इवेंचुअली फैसला तो आपके मैच ऑफिशियल्स अपने विल पर लेंगे ना। यू कांट फोर्स योर ओपिनियन बीइंग द कैप्टन और एज अ प्लेयर, यू कांट फोर्स योर ओपिनियन। वो जो मैच ऑफिशियल्स आपके हैं, रेफरीज है, जो कुछ उनका फैसला होगा वो सर्वमान्य है, पैरामाउंट है। लेकिन वो गलती वहां पर तिलक की वजह से हुई। उसके बाद जो माइंड गेम श्रीलंका ने खेले, एंड देवर वेल विद इन द लाइंस की वो कर सकते थे, मैच डिले करवाओ। अब उन्हें पहले एक ओवर खेलना है, आपको ऑलरेडी इतना ग्लूमी वहां पर नजर आ रहा है, इतना डार्क वहां पर नजर आ रहा है, तो जितना डिले वो करेंगे उतना ही मुश्किल इंडिया के लिए बाद में होगा ना। पहले उन्होंने खेल लिया एक ओवर, उसके बाद तो और ज्यादा डार्क हो गया। तो श्रीलंकन टीम ने वहां पर माइंड गेम्स खेले, उन्होंने डिले करा, इवेंचुअली वो आ गए। लेकिन जो एश्योरेंस दी गई थी अंपायर्स द्वारा कि भैया हम ना, अगर प्लेइंग कंडीशंस हमें वेल सूटेड नहीं लगी, अगर डार्क ज्यादा हो गया वहां पर, तो हम हॉल्ट कर देंगे प्रोसीडिंग्स को, हम मैच को वहीं कैंसिल कर देंगे कि नहीं अब इट इज नॉट वेल सूटेड, इट इज नॉट पॉसिबल कि यहां से मैच कंटिन्यू किया जाए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि एक खिलाड़ी वहां पर जो बताया जा रहा है, क्रिकबस की रिपोर्ट है, जब ये सारी चीजें कम्युनिकेशन वहां पर हुई तिलक वर्मा के साथ और इंडियन भारतीय खेमे के साथ, उसके बाद इंडियन खेमा बहुत ज्यादा निराश था। लेकिन आपने ही भाई जो बताया जा रहा है, जो क्लेम्स है कि तिलक वो एक थोड़े से एडमेंट थे, या फिर आप कह लीजिए कि उनका ही ये सही था कि नहीं इवेंचुअली ये आप रिजल्ट के लिए सुपर ओवर वहां पर कराइए। इन अवे उन्होंने इस तरीके से कन्विंस कर दिया कि अभी वेल सुटेबल है कंडीशंस, तो इसलिए भाई वहां पर वो है कि आपको क्लीन चिट वहां पर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इट वाज यू जिन्होंने आप कह सकते हैं वो इन्फोर्स करी वो सारी चीजें। अगर मैच रफी वहां पर, मैच ऑफिशियल्स वहां पर उन्होंने इस चीज की कंफर्मेशन दे दी, या उन्होंने आपको कम्युनिकेट कर दिया कि नहीं होगा, हो पाएगा पॉसिबल, देन व्हाट वाज द नीड? और उसी वजह से ये सारा ड्रामा भी हुआ। उसके बाद देखो यार, एक टीम है लाइक श्रीलंका अनविलिंग था। श्रीलंकन ऑफिशियल ने जो क्रिकबस से बातचीत करते हैं वहां पर जो बात बताई भी है, उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल
मतलब सुपर ओवर होना ही नहीं चाहिए था, जो पूरा विवाद वहां पर हुआ है। एंड इवन इस तरह की खबर भी आ रही है, जो रिपोर्ट आई है क्रिकबस की, दैट देयर वाज अ डिस्कशन विद इन द श्रीलंका ए कैंप कि दैट दे शुड गो टू इंडिया ड्रेसिंग रूम टू अपोलोजाइज फॉर देयर कंडक्ट। तो श्रीलंकन खेमा वहां पर माफी मांगना भी चाहता था, बट ये अभी क्लियर नहीं है कि वेदर दे वेंट टू द ड्रेसिंग रूम, और शायद उन्होंने मतलब ये सारी चीजें प्रोसीड की नहीं की, इस चीज को कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन ये है कि ऐसा उन्होंने कंसिडर किया था। बट सारा मामला यही है कि इस चीज को आप अवॉइड कर सकते थे। रही बात जो विशेन हलमबागे, मतलब जो उनकी चर्चा हुई कि यार किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी के साथ, रीजन क्या था, पहला से किसका था, पहले जो वर्ड्स थे वो किसकी तरफ से आए। इवेंचुअली विशेन वहां पर जो बताया जा रहा है उनकी तरफ से स्टेटमेंट, जो अलग अलग कोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन जो ऑफिशियली कोर्ट क्रिकबज ने भी वहां पर कोर्ट करा, उन्होंने ये बोला कि भाई नाउ मैच ओवर, नाउ गो बैक टू योर होम। ये बात उन्होंने कही। कुछ कोर्ट्स ये भी आ रही है कि दिस इज नॉट योर आईपीएल, लेकिन वो शायद उस चीज से मर्ज कर रहे हैं जो पहले राइजिंग स्टार्स एशिया कप या फिर अंडर 19 टीम में इस तरीके की चीजें पहले हुई हैं। तो बार बार वही चीज आ जाती है, दिस इज नॉट आईपीएल, कि यार आप किसी को ईगो हर्ट करने के लिए। एंड यार वैभव सूर्यवंशी इज स्टिल अ वेरी यंग गाय, 15-16 साल की उम्र जो है बताई जा रही है कि भाई आप उसमें ना थोड़ा सा ये आपको अपना डिमीनर या अंडर प्रेशर या हिट ऑफ द मोमेंट में आपने कैसा रिस्पॉन्ड करना है। फिजिकल अल्टरकेशन कभी भी कोई रीजन नहीं होता, मतलब कोई भी विवाद आपका चल रहा है, डिस्पाइट कि आप एक टॉप लेवल आप एथलीट है, एथलीट एज इन आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। हिट ऑफ द मोमेंट में वो सारी चीजें हो गई, लेकिन वो अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन वो है कि प्रोवोक करने वाली चीज भी है। अब इसमें एक होता है ना कि इस पर इवेंचुअली क्या कुछ फैसला आईसीसी ले सकता है। तो जो सामने भी निकल कर आई है, जो मैं आपको कोट करके भी बताऊं कि इट इज वर्थ नोटिंग दैट द आईसीसी डज नॉट नॉर्मली adjudicate disciplinary matters arising from the A टीम सीरीज। तो आईसीसी इसमें इंटरवीन नहीं करता, ना तो वो मैच ऑफिशियल्स को यहां पर अपॉइंट करते हैं जो ये आपकी ए सीरीज होती हैं, नाइदर डज इट अपॉइंट द मैच ऑफिशियल्स फॉर सच ए सीरीज। ये जो आपके टूर्स होते हैं उनमें वो मैच ऑफिशियल्स भी वहां पर उस तरीके से नहीं प्रपोज करते हैं। सो इफ एनी एक्शन इज सैंक्शन इज अनाउंस्ड इट वुड बी अनप्रेसिडेंटेड। तो इस तरीके के सैंक्शंस अगर कुछ आ भी जाते हैं, लेकिन वो पहले कभी हुआ नहीं है ऐसा, तो इट इज अनलाइकली कि कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि बताया जा रहा था कि यार वैभव के अगेंस्ट एक्शन होगा, तिलक के अगेंस्ट एक्शन होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ वो सारी चीजें मे बी आप उनको ना, वो आप दोनों टीमें जाकर, दोनों खेमे जाकर वो आपसी कहते हैं कि आप उनमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सारे मैटर को सॉल्व कर दो। तो ये है श्रीलंकन ए टीम जो बताया जा रहा है, उन्होंने कंसिडर करा था कि हम अपोलोजाइज करेंगे, माफी मांगेंगे जो हमारा कंडक्ट था, और वो सारी चीजें अवॉइड की जा सकती थी। लेकिन इवेंचुअली ये कि तिलक को, सूर्यवंशी को, सब भाई ब्लेम गेम में सबसे ऊपर उनको रख दे रहे हैं, उनको वहां पर विलन बना दे रहे हैं। लेकिन श्रीलंकन प्लेयर्स का पहले तो प्रोवोक करना, विशेन का वहां पर प्रोवोक करना, और मैच जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटीज को सही कैपेसिटी में क्या निभा पाए, वो इस चीज में आप कहोगे कि शायद वो वहां पर फेल हुए। आप उसको बेहतर तरीके से डील कर सकते थे उन सारी चीजों से। अगर आपको फील हो रहा था, प्लेयर्स वहां पर क्लेम कर रहे थे कि बॉल दिख नहीं रहा है, ऐसा बताया जा रहा है वन प्लेयर, तो क्या वो वैभव सूर्यवंशी थे, सूर्यांश शेड़गे थे, कौन थे ये नहीं पता, लेकिन बॉल दिख नहीं रहा है, इस तरीके की वहां पर स्टेटमेंट आ रही है। तो यार जब इतना डार्क था वहां पर, आप क्राउड से देख लीजिए, वहां पर भी वो बातें बता रहे हैं कि यार बॉल तो साइड ही नहीं हो रहा। जब इंडिया ने अपना सुपर ओवर में जब आप वो टोटल चेज करने जा रहे थे, तो वहां पर ऐसा है कि इतना डार्क हो गया था कि बॉल ही नहीं साइड हो रहा खिलाड़ियों को। तो क्या उस मोमेंट पर रेफरीज या आपके मैच ऑफिशियल्स जो हैं, उनकी एक ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप गेम को हॉल्ट कर दें और खत्म कर दें? तो वो है कि जो बेहतर हो सकता था वो मैच ऑफिशियल्स की तरफ से भी हो सकता था, और एक बेहतर डिस्प्ले वहां पर श्रीलंकन प्लेयर्स की तरफ से भी हो सकता था। आपका ये था कि यार चलो ठीक है, आपने प्रोवोक करा, लेकिन वैभव ने आकर फिजिकली वहां पर उनको ऐसे धक्का देने की कोशिश करी, वैभव गलत हो गए। लेकिन इवेंचुअली प्रोवोक करना भी तो आप कह सकते हैं वो एक डिसिप्लिनरी एक्ट में एक उनकी भी गलती है, लेकिन उस चीज को उतना हाईलाइट नहीं किया गया। तो ये पूरा मामला है जो सामने निकल कर आया है। आप भी बताइए भाई कि सारा कुछ जो दोनों तिलक और वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया खेमे, हमें ही बैड बॉयज बना दिया गया, इन्हें ही आप कह सकते हैं कि विलन बना पोर्ट्रे कर दिया गया। लेकिन इतने इक्वली गलती वहां पर मैच ऑफिशियल्स और इवन श्रीलंकन प्लेयर्स की उस वे में कि आपने प्रोवोक करा, उनको भी वहां पर जायज, मतलब ये भी जायज होगा कहना कि गलती दोनों तरफ से हुई, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो सब कुछ ब्लेम गेम भारत पर डाल देना, भारतीय खेमे पर डाल देना, वो बेहद गलत था। लेकिन जिसने गलत किया, वैभव सूर्यवंशी की गलती थी, तिलक को वहां पर अवॉइड करना चाहिए था अंपायर्स के साथ,
मैच ऑफिशियल्स के साथ उस तरीके से वो हीटेड आर्ग्यूमेंट जो आपकी हो रही थी, उन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए था। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।